प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये समय दिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। तेरे वचनों के द्वारा आज तो हमसे बात कर परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो लेकिन शब्द तेरे हो। तू हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, हमें इस वचन के में तू मेरी सहायता करना। मुख मेरे ही मेरा हो लेकिन शब्द तुम्हारे हो। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में कार्य कर, तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर परमेश्वर। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाई बहनों। जैसे मैंने कल कहा कि मैं प्रार्थना इस विषय पे बात करने वाली हूँ। मेरे भाई बहनों, जैसे मैंने कल कहा कि प्रार्थना ये सब्जेक्ट मैंने चुना है क्योंकि मुझे इस पर बोलना आत्मा ने अगुवाई की और इसलिए मैं इस पर बात कर रही हूँ। प्रार्थना, इसका कोई डेफिनेशन बाइबल में नहीं है, जैसे विश्वास का डेफिनेशन है। इब्रियों की किताब इसका 11:1 में विश्वास की डेफिनेशन है कि अनदेखी चीज़ों का आज चीज़ों पे आशा रखना, उसका प्रमाण करना यानी विश्वास। और बहुत बार यीशु मसीह ने भी कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। यस, बिना देखे हम जिस बात पर विश्वास करते हैं, बिना जांचे बिना परखे, उसे कहते हैं विश्वास। एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है। लेकिन प्रार्थना की कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हम अगर पूरा बाइबल पढ़ते हैं, हम अगर वचन पढ़ते हैं, हम लोगों का जीवन परखते हैं बाइबल में से, प्रभु की प्रार्थना हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें प्रार्थना की डेफिनेशन, प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, समझ में आएगी। आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, प्रार्थना यानी क्या और वह कब से शुरू हुई। प्रार्थना प्रार्थना यानी परमेश्वर से बातचीत करना, अपने दुख परमेश्वर पिता को बताना, रो के घुटनों पे जाके उससे दुआ करना, ये होती है प्रार्थना। दूसरा, प्रार्थना यानी मध्यस्थी करना। अभी आप कहोगे सिस्टर, कल आप ही ने तो कहा कि हमें प्रार्थना विनती नहीं बांटनी चाहिए, और आज आप ही कह रहे हैं आप प्रार्थना मध्यस्थी करो एक दूसरे से। मैं प्रार्थना विनती बांटनी चाहिए, लेकिन किन लोगों ने, किन के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यस, परमेश्वर ने हमें औरों के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है, औरों के लिए आशीषों का वारिस होने के लिए चुना है, पर हमें प्रार्थना किन के लिए करनी चाहिए। बाइबल इसका उत्तर देती है। बाइबल कहती है कि जो कोई बीमार है उसके घर तू जा, उसके सर पे तेल मल और उसके लिए तू प्रार्थना कर। जो दुष्ट बंधनों में है, जकड़ा हुआ है, उसके लिए तू प्रार्थना कर। जो शैतानी बंधन में है उसके लिए तू प्रार्थना दुआ कर। हम किन के लिए प्रार्थना करते हैं? जो लोग रेगुलर चर्च आते हैं लेकिन उनका खुद का प्रेयर लाइफ जीरो है। चर्च आते हैं, पास्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट देते, चले जाते हैं, बाद में पूरा टाइम उनको प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं मिलता। पूरे सप्ताह वो बाइबल को देखते नहीं है, बाइबल पढ़ते नहीं है। हमें नए लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए, हाँ ये सही है कि कई प्रेयर टॉवर्स, कई पास्टर्स प्रार्थना करने के लिए पैसे लेते हैं। ये कल भी कहा था, आज भी कहूंगी। और मुझे इस बात पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ना कोई कहना, क्योंकि वो प्रेयर टावर, वो कलीसिया, उनके खुद के खर्चे होते हैं जो पासवान को देने होते हैं। फुल टाइम मिनिस्ट्री सेवा करते हैं तो उनको लोगों को उनके खुद के फैमिली के खर्चे भी होते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई पासवान कलीसिया से ज़्यादा खर्चा खुद के लिए या खुद की फैमिली के लिए कर रहा है तो वो गलत है, तो उसे परखो। जिसे आप प्रार्थना विनती दे रहे उसे परखो। हर पासवान गलत नहीं होता, हर प्रेयर टॉवर, हर कलीसिया गलत नहीं होती, और गलत लोग तो हर इसमें होते हैं। लोगों को लूटने वाले हर इसमें होते हैं, कंपनी में होते हैं, स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, हर जगह होते हैं। यहूदा इस्करियत हमें मिलेंगे क्योंकि वो भी इंसान है। लालच उनके जीवन में भी आ सकता है। मैंने अच्छे पास्टर भी देखे हैं, बुरे पास्टर भी देखे हैं। मुझे ना किसी का न्याय करना है, ना किसी को जज करना है, क्योंकि मैं जानती हूं कि हिसाब उनको परमेश्वर को देना है।
परमेश्वर उनसे हिसाब लेगा। मुझे उनका न्याय करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी। मेरी औकात भी नहीं है वचन देने की, फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप प्रार्थना विनती मत दो, लेकिन आप किन चीज के लिए प्रार्थना विनती दे रहे हैं? मेरा सर दर्द कर रहा है, प्रार्थना करो पास्टर जी। मेरा पेट दर्द कर रहा है, प्रार्थना करो पास्टर जी। दैट स्टूपिड एंड नॉनसेंस प्रेयर रिक्वेस्ट रहती है। परमेश्वर कहता है कि हमें जो बंधनों में जकड़े लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना मध्यस्थी बहुत जरूरी है। अब्राहम ने सदोम और गमोर के लिए प्रार्थना की, दिखा दिया उसने हमें कि हमें नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। किन के लिए हमें प्रार्थना करनी है? जब जब इजराइल लोगों से गलती हुई, परमेश्वर उनका नाश करना चाहा, तब तब मूसा ने उनके लिए मध्यस्थी की और उनको बचाया। मूसा इजराइल देश में नहीं जा पाया गलती होने के बाद। क्यों नहीं जा पाया? क्या इजराइल लोगों की इतनी बड़ी बड़ी गलती माफ की? इजराइल मूसा की एक गलती नहीं माफ कर सकता परमेश्वर? पर मूसा के लिए प्रार्थना करने वाला वहां पे कोई नहीं था पूरे इजराइल में। आज कलीसिया में भी यही हालत है। हम पास्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, लेकिन हम पास्टर को कभी नहीं पूछते कि पास्टर हमें बताओ किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है, कलीसिया के किस भाई के लिए प्रार्थना करनी है, किस बहन के लिए प्रार्थना करनी है, कलीसिया की कौन सी जरूरत के लिए प्रार्थना करनी है। पास्टर जी हम आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप हमें बताओ हमें क्या प्रार्थना करनी है, क्या आपकी प्रार्थना विनती। जिस दिन आप आपके पास्टर को, आपके पासवान को ये पूछेंगे ना, वो बहुत खुश होंगे। प्रार्थना विनती दो। नए लोग प्रार्थना विनती देंगे, ठीक है, कोई गलत नहीं है। और पासवानों से भी कहना चाहती हूं कि आपकी कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करना सिखाओ। आप उनके लिए प्रार्थना करते गलत नहीं है। कुछ बंधन में जकड़े लोग हैं, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी है, आपका वो काम है। परमेश्वर ने आपको उसके लिए चुना है। मैंने बहुत से पास्टर ऐसे भी देखे भी जो बिना ऑफरिंग लिए प्रार्थना करते हैं। उनको ऑफरिंग सिर्फ 1 रुपया होता है। नहीं लेते वो हर जगह से ऑफरिंग, जहाँ ले सकते वहीं से ले सकते हैं। किसी को वो ऑफरिंग के लिए फोर्स नहीं करते। ऐसे पासवान भी मैंने देखे हैं, ऐसे पासवान भी मैंने देखे हैं जो खुद के खर्चे से जाके उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर गलत नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। आपको प्रार्थना क्यों करनी है, कैसे करनी है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, और इसका उत्तर परमेश्वर हमें यशायाह 55 में देता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी कल्पनाएं मेरी कल्पनाएं, तुम्हारी गति मेरी गति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम चाहते हैं मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि ये नौकरी मेरे लिए सही नहीं है। परमेश्वर हमें वो नौकरी नहीं देता। हम चाहते हैं इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ मेरी शादी हो, लेकिन परमेश्वर को पता है कि ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, और परमेश्वर हमारी वो प्रार्थना नहीं सुनता। क्योंकि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए कुछ कल्पनाएं, कुछ योजनाएं हैं, उसकी कुछ गति है, जिस वजह से वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। और जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो हम वेट करने की बजाय या परमेश्वर की क्या इच्छा है ये जानने की बजाय हम प्रार्थना विनती देते बैठते हैं। मैं खुद 9th में थी, साल था 1998, तब से मुझे फिट का प्रॉब्लम था 2017 तक। आपको क्या लगता मेरी फैमिली मसीह है, वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते होंगे? वो मेरे लिए प्रार्थना विनती नहीं देते होंगे? जीसस कॉल की जब जब मीटिंग हमारे यहाँ होती थी, वहाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए पर्चे बांटे जाते थे। मेरी फैमिली हर टाइम वहाँ पे प्रार्थना विनती देती थी। लेकिन मेरे जीवन में कार्य नहीं हो पाया, तब तक नहीं हो पाया जब मैं परमेश्वर के नज़दीक नहीं आई, मैं परमेश्वर की संगति में नहीं आई, मैं परमेश्वर के साथ नहीं बैठी, मैं परमेश्वर के सामने घुटनों पे नहीं गई, मैंने आंसू नहीं बहाए, तब तक वो प्रार्थना नहीं हुई। मेरा जीवन गलत था, इसलिए मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। जब मेरा जीवन सही हुआ तो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। प्रार्थना विनती मध्यस्थी करो, प्रार्थना विनती दो, लेकिन किस चीज़ के लिए? अपनी मिनिस्ट्री के लिए दो, सेवा के लिए दो, पास्टर्स के लिए दो, कलीसिया के लिए दो।
तीसरा, धन्यवाद करना। हमारी प्रार्थना कैसी होती है? हम बाइबल लेते हैं, खोलते हैं, जो भी वचन आएगा उसको पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा ये बीमार है, उसको चंगा कर, ये कर, वो कर, और हमारी प्रार्थना विनती खत्म। हमें 3-3 घंटे मूवी देखने को टाइम है, हमें खेलने को टाइम है, हमें शादी को टाइम है, हमें बर्थडे एनिवर्सरी करने को टाइम है, हमें घूमने को जाने को टाइम है, लेकिन हमारे पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं। परमेश्वर बताता है कि तुम्हारा दशांश मुझे दो। दशांश सिर्फ पैसों का नहीं मांगता परमेश्वर, दशांश आपके टाइम का भी मांगता है। अगर 24 घंटे का दिन है तो उसमें से 2 घंटे 40 मिनट आप परमेश्वर की संगति में बिताना चाहिए। आप बिताते हो? नहीं बिताते। हमें धन्यवाद देना है हर एक बात में, हर एक छोटी बात में धन्यवाद देना है। क्यों ईयोब को नीतिमान कहागा? ईयोब पर कितनी मुसीबतें आई, कितनी तकलीफ आई, कितनी संकट आए, पर उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद नहीं किया। उसने क्या कहा? उसका था, उसने लिया। मैं नंगा आया, नंगा जाऊंगा, मेरा क्या था? उसने दोष नहीं दिया। हमारे जीवन में थोड़े से दुख आते, तकलीफ आते, मुसीबत आती तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। हम परमेश्वर को दोष देते हैं। मेरे भाई बहनों, भले हमारे जीवन में हमें आशीष मिले या ना मिले, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर पिता, तूने मुझे ऐसा ऐसा रखा, धन्यवाद। तूने मुझे हर ज़रूरत पूरी की, धन्यवाद। तूने मुझे जॉब दिया, धन्यवाद। तूने मुझे संभाल के रखा, तूने मुझे नया दिन दिखलाया, धन्यवाद। कितने लोग हैं जो नया दिन नहीं दिख पाए, कितने लोग हैं रास्ते से जाते जाते एक्सीडेंट हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। कितनी महिलाएं हैं जो घर में गैस का स्फोट होता है और मर जाती हैं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए मेरे भाई बहनों, हर समय हर पल। और यही प्रार्थना है। प्रार्थना की शुरुआत हुई शेम का पुत्र अनोश से। तब से लोग यहोवा को प्रार्थना करने लगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर करे कि ये मैसेज परमेश्वर आपके लिए आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात की। प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, कब से प्रार्थना शुरुआत हुई, इसलिए तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते। तेरा वचन हमारे हृदय पे लिख परमेश्वर पिता, और उस वचन के अनुसार चलने फिरने वाले हमें बना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।